तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग या लिस्टिंग कैसे करते हैं। लिस्टिंग दो टाइप से करते हैं, एक सिंगल लिस्टिंग होती है, एक बल्क लिस्टिंग होती है। जो मैं आज आपको बताऊंगा वो सिंगल लिस्टिंग बताऊंगा कि 1 बाय 1 सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले से अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कैटलॉग, सबसे पहला ऑप्शन कैटलॉग मिलता है। यहाँ ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से भी सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप इन्वेंट्री में जाके नीचे आएंगे, मैनेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लानिंग, ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ से भी सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, ये बल्क लिस्टिंग के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे पहले से सेल हो रहे हैं, उसमें से अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज़ मैंने सर्च किया है कि विप्रो एलईडी बल्ब। अब ये सारे बल्ब आ गए हैं यहाँ पे। इसमें से मुझे ये वाला बल्ब, ये चार्जिंग बल्ब जो है, ये सेल करने हैं। देखिए आप इसे, ये वाले बल्ब सेल करने हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आ गया यहाँ पे। ये बल्ब अब जो है ये हमें बेचना है। अब हम देखेंगे कि इसे कितने लोग बेच रहे हैं। तो ये देखिए, आप नीचे यहाँ आएंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यू टू फ्रॉम 699, यानी 2 लोग इसको बेच रहे हैं। 699 सबसे कम प्राइस है जो उस पर लिख के आ रही है। अब इस पर हम क्लिक करके देखेंगे कि कौन कौन बेच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ 2 सेलर हैं, क्लाउटेल इंडिया है, नीचे ज्योति इलेक्ट्रिकल्स है। ये 2 लोग बेच रहे हैं। और ये सेम चीज़ अगर आप भी बेचना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइस यहाँ कैसे डिस्प्ले करेंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल हो रहे हैं उसे सेल करने हो तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से इसका ASN, ये ऊपर देख रहे हैं आप VO करके, ये ASN कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम ASN कॉपी करने के बाद हम अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ हम कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग पे जाने के बाद आप कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे और ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे कि फिर फाइंड का ऑप्शन आ गया, फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन कैटलॉग। वो प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के कैटलॉग पे ऑलरेडी अपलोड है वो यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब इसके नीचे देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो है, मैं आपको और करीब से दिखाऊंगा, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। ये उस कंडीशंस के लिए होते हैं जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल नहीं हो रहे हैं, कोई प्राइवेट लेबल है या प्राइवेट आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई नया प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं। ये जो होता है सेकंड ऑप्शन है, आई एम अपलोडिंग ए फाइल टू ऐड ए मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये बल्क लिस्टिंग के लिए होता है, कोई फाइल आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए अपलोड कर रहे हैं तो ये उस कंडीशन। हम यहाँ पे जाके प्रोडक्ट को सर्च करना है। तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट नेम से, यूपीसी से, EAN से, ISBN से और ASIN से, इन 4 चीज़ों से प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमने ASIN कॉपी किया हुआ है तो ASIN को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद हम इसे सर्च करेंगे। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। ये सर्च करने के बाद ये रिजल्ट आ गया है हमें सर्च होके। ये वही प्रोडक्ट है जिसका ASN हमने amazon.in से कॉपी किया था। अब यहाँ आएंगे आप, इसका ये EAN नंबर है। अब यहाँ आएंगे आप, अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट ए कंडीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट पे इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा आपके पास। अब इसमें हम जो है अपना जो भी ऑफ़र है वो इसमें ऐड करेंगे।
ये यहाँ से एडवांस व्यू है, एडवांस व्यू ख़त्म कर देंगे तो आप कुछ लिमिटेड फीचर्स दिखेगा। एडवांस व्यू को ऑन करेंगे तो पूरा डिटेल्स इसका दिख जाएगा कि क्या क्या आप इसमें डालना चाहते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है वो SKU कोड है। SKU कोड एक यूनिक कोड होता है सेलर के साइड से, जिसके भी पे आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल कर रहे हैं और उसका क्या कोड आपने दिया है। सबसे पहले हम SKU कोड यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमने SKU कोड ऐड कर लिया, LED 9 वाट विप्रो। HSN कोड देने की ज़रूरत नहीं है। हम आएंगे अब कंडीशन में, कंडीशन न्यू हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई नोट है कंडीशन का तो यहाँ लिख देंगे। नीचे आएंगे, हमें अपना प्राइस इसमें डालना है। 699 का यहाँ राइट में देख रहे हैं आप कि 699 का जो है ये पहले से सेल हो रहा है मिनिमम ऑफर पे। अब यहाँ आप इसके अप्रोक्स से इससे कम कोई प्राइस आप देना चाहें तो डाल सकते हैं। हमने यहाँ 655 का प्राइस डाल दिया। आपको ये कैलकुलेट करने हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कितने का बेचने हैं। आप अपने कंपैरिजन से इसकी प्राइस डाल सकते हैं, आपको देख के कि आपको कितने का ये प्रोडक्ट पड़ रहा है और कितने तक आप इसे बेच सकते हैं। यहाँ पे जो जाएंगे वो यहाँ पे आपको डालनी है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो अमेज़ोन पे दिया हुआ था इस प्रोडक्ट का प्राइस। अब MRP देखने के लिए हम ऊपर वापस उसी पेज में आ जाएंगे। ये देखिए जो सबसे ऊपर MRP दिया हुआ है 2099, यही MRP आपको वहाँ पे इस पेज पे वापस आके यही MRP आपको डालने होंगे 2099 डाल दिया। MRP आप ध्यान रहे जो प्रोडक्ट पहले से लिस्ट है उससे ज़्यादा की MRP आप नहीं डाल सकते हैं, वही MRP डालेंगे आप। सेलिंग प्राइस भले आप कम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आप क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास उतनी क्वांटिटी डाल दीजिए। इसके बाद इज़ गिफ्ट रैप अवेलेबल, ये ऑप्शन दिख रहा है। आप गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो इस पर चेक कर देंगे। कैन वी गिफ्ट मैसेज है तो आप इसे कर देंगे, नहीं तो आपको नहीं करेंगे तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक बार में कोई कितना मैक्सिमम ऑर्डर कर सकता है, 1 2 3 4 5 यहाँ चाहे जो चाहे वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे आप, शिपिंग टेम्पलेट, ये माइग्रेटेड टेम्पलेट है, इसमें कुछ नहीं करने हैं। नीचे आएंगे आप, हैंडलिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम इसमें 3 डेज दिखा रहा है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं 1 डेज 2 डेज, जो भी डालना चाहें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, फुलफिल चैनल, ये फुलफिल है, मर्चेंट फुलफिलमेंट है। आप अगर अपने साइट से ईजीशिप के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसे किसी अमेज़ोन के वेयर हाउस या अमेज़ोन फुलफिलमेंट से शिप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको ये ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड। और नीचे आके आप यहाँ देखेंगे इसमें इट विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन 15 मिनट्स, ये 15 मिनट में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो पहले से अमेज़ोन में सेल हो रहा है। यहाँ आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ ये प्रोडक्ट इसलिए आप अपने कैटलॉग में ऐड कर पाए क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे भी होंगे जिसे आप सेल करना चाहें लेकिन आप सेलर लिमिटेशन की वजह से सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सेलर की लिमिटेशन होती है। उस प्रोडक्ट के सेल करने के लिए किसी और ब्रांड के लिए आपको सेलर ऑथराइजेशन लेटर की आवश्यकता होगी, जो कोई उसका होलसेलर हो, कोई आपको उसका वेंडर हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जिसके लेटर हेड पे आपको ये अमेज़ोन को देना होगा कि आप इसके सेलिंग के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइज हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे
दूसरी बात मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको प्रोडक्ट आईडी या कुछ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इसकी ब्रांड रजिस्ट्री प्रोडक्ट की पहले से की हुई थी, इसलिए ये लिस्टिंग की हुई थी। इसमें सारा डिटेल पहले से था। आप इसका सिर्फ एज ए सेलर अपने SKU कोड के या पे इसको अपने साइट से सेल करने के लिए लिस्ट कर रहे थे, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे इसके आगे, उसमें आपको बताएंगे कि अगर आप कोई प्राइवेट लेवल के थ्रू कोई और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो फिर उसको लिस्ट कैसे करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के कैटलॉग में नहीं है या फिर amazon.in पे अवेलेबल नहीं है और कोई नया प्रोडक्ट आप प्राइवेट लेवल या प्राइवेट ब्रांड में सेल करना चाहते हैं तो उसको आप अमेज़ॉन पे कैसे लिस्ट करेंगे और कैसे उसकी कैटलॉगिंग करेंगे। सबसे पहले सेलर सेंटर के होम पेज पे हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैटलॉग है, सबसे पहला ऑप्शन। यहाँ कैटलॉग पे ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हम सिंगल लिस्टिंग के बारे में देख रहे हैं। ऐड लिस्टिंग में चले जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे, और ऐड प्रोडक्ट के अंदर एक तो आप यहाँ से जो है नीचे देख सकते हैं कि क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ये हमारा ओल्ड टेम्पलेट है जो अमेज़ॉन के, मैं फिर से बता दूं आपको, ये ओल्ड टेम्पलेट है। अगर आप देखेंगे कि अगर अभी आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि अमेज़ॉन जो है नीचे बॉटम पे देखेंगे कि न्यू टेम्पलेट भी अब अवेलेबल हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो न्यू टेम्पलेट आएगा आपको अमेज़ॉन पे ऐड प्रोडक्ट का, वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। जो अब नया टेम्पलेट आ रहा है अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे, वो इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी चाहें तो यहाँ पे आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओल्ड टेम्पलेट से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं फिर उसी टेम्पलेट में चला जाता हूँ। हम दोबारा से ओल्ड टेम्पलेट पे आ गए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने बाकी वीडियोस में या बाकी हमारे टेम्पलेट पुराने हैं ओल्ड हैं तो लिस्टिंग कैसे करें। हम सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, और क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारी कैटेगरीज आपको शो हो रही है। ये देखिए बहुत सारी कैटेगरी शो हो रही है। अब इसमें हम एक मोबाइल का कैश एंड कवर, जो मोबाइल कवर होता है, वो आपको लिस्ट करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए मोबाइल एंड एक्सेसरीज, मोबाइल एंड एक्सेसरीज फिर अगेन सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम आगे जाके कैश एंड कवर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। अब हम ये पूछ रहा है किस टाइप्स के आपके कवर हैं, बैक कवर है या रिप्लेसमेंट कवर है, फ्लिप कवर है, वॉलेट कवर है, अदर केस है, फोन सॉक्स है या पाउच है, किस टाइप्स के हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्लिप एंड वॉलेट केस ऐड करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से पेज खुल के आपको आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी है सबसे ऊपर, आइटम टाइटल है, ब्रांड नेम है, मैन्युफैक्चरर है, कलर मैप है, इनक्लोजर मटेरियल है, कैश एंड कवर है, ये सारे चीज़ दिए हुए, नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा और देखूंगा ये 4 आपको 1 2 3 4 5 आपको दिख रहे हैं टोटल लिस्टिंग के लिए। रिक्वायर्ड आपके जो स्पेस है कि डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्या चाहिए। आप इसको एडवांस व्यू करेंगे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट के डिटेल को डालने के लिए। तो मैंने एक प्रोडक्ट डिटेल डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ गए हैं इस पर। अब ये देखिए ये पूछ रहा है कि आप जो कैश एंड कवर डालेंगे उसकी साइज़ क्या है। तो ये मैंने साइज़ डाला हुआ है 6.67 इंच।
कलर मैप आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ ये फॉर्म पे ले जाके, कि जो इसमें स्ट्रिंग दिए हुए हैं जिस पे ये कंपलसरी होते हैं, ये आपको पता होगा। इसके अलावा जो है उसमें आप चाहे तो डाटा डाल भी सकते हैं और चाहे तो डाटा नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये कंप्लीट डाटा डाला है। यहाँ पे मैंने डाल दिया साइज़, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी। अगर कोई आप प्राइवेट लेबल या ब्रांड से सेल कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई एक होना चाहिए, या तो EN नंबर हो या यूपीसी हो या फिर ASIN नंबर हो। कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक एक्सेल की सीट में आप GTIN एग्जाम्पशन ले सकते हैं कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक्सेल की सीट्स में प्रोडक्ट का डिटेल डाल के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि GTIN एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं प्राइवेट लेवल ब्रांड के लिए, और आप उसको जेनेरिक में सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट आईडी है इसकी, ये इसका नाम है वॉलेट केस कवर फॉर MI Redmi Note Pro ब्लू के लिए। और यहाँ पे हम ब्रांड नेम डाल देंगे, और ब्रांड नेम डालने के बाद ये मैन्युफैक्चरर डाल दिया हमने, स्मार्ट कॉन्टैक्ट निकाल, ये कलर डाल दिया ब्लू। और कलर डालने के बाद नीचे जाएंगे, मटेरियल पूछ रहा है, हमने मटेरियल डाल दिया आर्टिफिशियल लेदर। इसके बाद केस कवर टाइप वॉलेट केस डाल दिया, किसके लिए कंपेटेबल है ये पूछेगा, मोबाइल के लिए हमने डाल दिया। नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं, एक में एक है। अब चलिए अगले पे जाते हैं। ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट आप देखते होंगे जिसमें बहुत सारे जो है वेरिएशन आते होंगे। सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन की बात कर रहे थे। अब मैंने अमेज़ोन पे वाटर बोतल सर्च किया है, ये देखिए बहुत सारा आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखना ये खुल गया है बोतल। इसमें वेरिएशन क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये इस कलर का है, इसमें बहुत सारे और भी हैं। ब्लैक है, ये इस ब्लू है, ये आपका रेड है, ये आपका ओलिव ग्रीन है। ऐसे ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, सेमी प्रोडक्ट के अलग अलग कलर हो, साइज हो या कोई भी हो, उसके बेस पे वेरिएशन बनाते हैं। इसको वेरिएशन कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे। वो इसमें वेरिएशन के लिए बताया गया है कि इसमें वेरिएशन डालने हैं। उसके बाद आते हैं हम ऑफ़र पे। ऑफ़र पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ HSN कोड मांग रहा है। HSN कोड डालने हैं कि आपको जो है कि कितने परसेंटेज पे आप उसको GST पे सेल करना चाहते हैं, वो है। यहाँ MRP है, MRP मैंने डाल दिया है। ये स्टैंडर्ड प्राइस है, जिसको आप सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, वो है, वहाँ मैंने डाल दिया। ये है SQID। सेलर SQID क्या होता है, सेलर यूनिक कोड होता है एक तरीके से, जिसके बिहाफ पे सेलर जो है प्रोडक्ट को सर्च करता है। इसके बाद ये है सेल प्राइस। सेल प्राइस, जब कोई सेल का ऑफ़र आप डालते हैं, कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है, तब ये सेल प्राइस हम डालते हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी 50 डाल दिया है। उसके बाद पूछता है कि आपको क्वांटिटी के बाद प्रोडक्ट की कंडीशन कैसी है। प्रोडक्ट की कंडीशन हम यहाँ से न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू है। और अगर आइटम की कंडीशन के बारे में आपको कुछ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। हम नीचे बढ़ते हैं फटाफट। पूछ रहा है मैक्सिमम कोई कस्टमर कितना प्रोडक्ट की ऑर्डर कर सकता है। आप चाहे तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। हैंडलिंग टाइम पूछ रहा है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो ये 1 से 2 डेज़ का जो है डिफ़ॉल्ट टाइम आपको लेता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट को पैक करके शिप करने पड़ते हैं ऑर्डर जनरेट होने के बाद। प्रोडक्ट टैक्स कोड के बारे में पूछ रहा है, हमने यहाँ से देखेंगे आप बहुत सारे आएगा अगर आपको जब तक नहीं डालें। लेकिन ये में हम मोबाइल एक्सेसरीज सेल कर रहे हैं तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। शिपिंग टेम्पलेट में जो माइग्रेटेड आ रहा है वो रहने देंगे। नीचे आएंगे, नीचे पूछ रहा है कि फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है, अमेज़ोन है या आप सेल्फ शिप करेंगे। अगर अमेज़ोन की इजी शिप सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ पे सिलेक्ट करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कॉम्प्लायंस में। इसमें आइटम का वेट है,
आइटम अगर बैटरी है तो उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है, चेक कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। इमेज है, इमेज मैंने एक अपलोड किया हुआ है। अगर आपको करने हो तो यहाँ से जाएंगे, चूज करेंगे। ये इमेज है, इमेज सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। इमेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इमेज जो हो वो आपको यहाँ दिया हुआ है कि इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड 500 पिक्सल ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। ये होना चाहिए इमेज की जो पिक्सल की साइज। इमेज के बाद हम फटाफट आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। वॉलेट केस कवर इज डिज़ाइन फॉर मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कुछ अगर डालने हो तो फिर भी मैं डाल के दिखाता हूँ। वॉलेट केस कवर इज डिज़ाइन फॉर MI Redmi Note 9 Pro। ये जो हम कवर लिस्ट कर रहे हैं वो MI Redmi Note 9 Pro के लिए है। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिख दिया है। ये बुलेट पॉइंट पूछ रहा है। बुलेट पॉइंट ये होती है जब कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो ऊपर ये बुलेट पॉइंट आता है। ये है बुलेट पॉइंट, देखिए। सपोज ये कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने % का है, स्ट्रॉन्ग है, कूल है, ये जो भी लिखना चाहें तो ये बुलेट पॉइंट होती है। मैंने यहाँ लिखा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इजी टू इंस्टॉल फॉर MI Note 9 Pro। कोई डिस्क्लेमर है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई आपको डिस्क्लेमर डालने हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। आगे आ जाएंगे कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वो कीवर्ड डालने हैं जो अमेज़ॉन के सर्चिंग टर्म पे आए। जैसे मैंने डाला है कवर फॉर Redmi Note 9 और दूसरा कीवर्ड है Redmi Note 9 Pro कवर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप सर्च टर्म्स डाल सकते हैं कीवर्ड्स में। सर्च टर्म और कीवर्ड क्या होता है, जिसके बिहाफ पे कस्टमर कोई प्रोडक्ट को सर्च करता है। सपोज इसके लिए मैंने कवर फॉर Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro कवर डाला। दोनों की साइज़ सेम है, फीचर्स में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों डाल दिया। अगर कीवर्ड्स के लिए चाहें तो आप कीवर्ड्स टूल आता है, ये कीवर्ड्स टूल भी आप देख रहे हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करके और ये सेलेक्ट करके डाल सकते हैं कि किसके लिए चाहिए। यहाँ सजेशन वगैरह सब कुछ देगा। ये अमेज़न लिखा हुआ आ रहा है। कीवर्ड्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप यहाँ से जो सजेशन आया हुआ है वो मैंने डाल दिया है। मोर डिटेल देख लेते हैं फटाफट। मोर डिटेल में पूछ रहा है कि आपको पैकेज की वेट कितनी होगी। ये पैकेज वेट ये होता है जो आपका आइटम वेट होता है। यहाँ से शिपिंग वेट पूछेगा कि पैक करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है उसका शिपिंग वेट कितना होगा, वो सेलेक्ट करना है। अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है। आपको अगर इसकी वेट डालते हैं 500 ग्राम या जो भी है वेट डालते हैं तो यहाँ से केजी ग्राम या जो भी है वो सेलेक्ट करने होंगे। इसमें आइटम की क्वांटिटी डाल देते हैं कि एक पैकेज के अंदर कितनी क्वांटिटी है। अगर आपकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आप सेल करना चाहते हैं जिसकी कोई वारंटी गारंटी या कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और उस प्रोडक्ट के कोई कॉन्टैक्ट नंबर है मैन्युफैक्चरर का तो यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है। कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन यहाँ पे डलेगा, ये मैंने डाल दिया है। पार्ट्स या मॉडल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है। वॉलेट केस 01 जो भी है। नीचे आएंगे, अब इसमें कुछ डालने वाला नहीं है। फाइनली इसे हम सेव कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमने सारा डिटेल डाल दिया। ब्रांड नेम जो आप बेचना चाहते हैं वहाँ डाल दीजिएगा। हमारा एक ब्रांड नेम इस पर रजिस्टर्ड है जो हमने डाल दिया है। फाइनल करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सेव एंड फिनिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे।
ये देखिए सेव एंड क्लिक फिनिश करने के बाद ये ऐसे मैसेज आ जाएगा आपको, योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड। और नीचे आप देख सकते हैं दिखा रहा है कि ये जो भी आपने लिस्ट किया इसको रिफ्लेक्ट होने में 15 मिनट्स लगेंगे। तो इस तरीके से सिंगल लिस्टिंग होती है 1 बाय 1। अगर आपकी कोई क्वेरी हो आगे मैं बताऊंगा कि बल्क लिस्टिंग किसी प्रोडक्ट की कैसे होती है। ये देखिए अब यहाँ से बल्क लिस्टिंग होती है, इन्वेंट्री फाइल में जाके ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड से एक्सेल की फाइल डाउनलोड होती है, आपकी कैटेगरी को सेलेक्ट करके और फिर जाके बल्क लिस्टिंग होती है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल सिंगल लिस्टिंग बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास बारकोड नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियां बारकोड बेच रही हैं प्रोडक्ट आईडी की जगह पे EN या बारकोड डालने के लिए, आप वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं, इनिशियली आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी फ्री EN जनरेट करने का बहुत सारी साइट्स होती हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जनरेट करते हैं। कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये आपको 1 बाय 1 सिंगल लिस्टिंग का प्रोसेस यहीं पे समाप्त होता है।